Hello everyone. This video is very different yet from very important topic क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डॉक्टर नवदीप सिंह के नाम से। तो आई होप कि मोस्ट ऑफ यू पीपल नो अबाउट हिम, और जिनको नहीं पता उनके बारे में लेट मी गिव यू अ वेरी क्विक इंट्रोडक्शन। Dr. Navdeep Singh was currently JR2 from Radiology Department of Maulana Azad Medical College, New Delhi. ठीक है, एंड ही वॉज द टॉपर ऑफ नीट 2017. ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 1. मैंने भी उस साल नीट दिया था 2017 में, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। और जब डॉक्टर नवदीप की फ़ोटो आई थी एंड तब मुझे याद है मैं और मेरी बहन डिस्कस कर रहे थे कि यार ये देखो ये कितना ज़्यादा खुश है, ऑल इंडिया रैंक 1 ले आए हैं। और क्योंकि उन्होंने प्रॉपरली अपना मतलब दांत दिखाते हुए स्माइल करके फ़ोटो डाली थी, तो हम लोगों ने उनके बारे में थोड़ा सा कमेंट किया था। तो लग रहा था कि यार कितनी अच्छी लाइफ है, मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 लाना, हमेशा के लिए फेमस हो जाना, ये सारी बातें हैं। रैंक 1 तक तो ठीक है, आप सारे बहुत सारे नीट यूजी एस्पिरेंट हो गए, तो उनमें से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि हमें बस सिलेक्शन मिल जाए, है ना। रैंक 1 आई उनकी, बहुत अच्छे कॉलेज से MBBS किया उन्होंने, PG में सिलेक्शन हुआ उनका और उनको MD रेडियोलॉजी मिला। तो जिन लोग को नहीं पता है मैं बता दूं कि MD रेडियोलॉजी सबसे टॉप मोस्ट ब्रांच है PG का, मतलब कि जिसकी बहुत अच्छी रैंक आती है। वो हर कोई चाहता है कि हमें रेडियो डायग्नोसिस मिल जाए PG करने में, ठीक है। जैसे आप अगर UG के टाइम पे कैटेगराइज कर दो MBBS, BDS, BMS, BUMS, BHMS, B फार्मा, नर्सिंग, जितने भी कोर्सेज ऐसे जाते हैं ना, तो सबसे टॉप में आप UG वाले MBBS को रखते हो। वैसे ही मोस्ट ऑफ द MBBS स्टूडेंट अपने PG के लिए MD रेडियो डायग्नोसिस को रखते हैं। तो UG में इतनी अच्छी रैंक, PG में इतनी अच्छी रैंक, PG में इतनी अच्छी ब्रांच मिलना, रेडियो डायग्नोसिस मिलना, उसके बाद भी इस तरह की न्यूज़ आई दैट ही कमिटेड सुसाइड, ठीक है। तो क्या लगता है आप लोग को, क्या रीज़न हो सकता है? ऑब्वियसली मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं पता। मेन रीज़न है वो ये है कि उनका मेंटल हेल्थ सही नहीं था। जिसका मेंटल हेल्थ नहीं सही होगा उसी के दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, और वो ही थॉट्स आगे जाके इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि इंसान सुसाइड कर लेता है। तो आप देख रहे हो, करियर इतना अच्छा, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, फिर भी एक इतना अच्छा इंसान, एक डॉक्टर, सुसाइड कमिट कर रहा है। तो आपके पास सब कुछ होते हुए मेंटल हेल्थ और आपकी बॉडी की फिजिकल हेल्थ का होना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना कुछ नहीं है। क्योंकि जब मेंटल हेल्थ ही सही नहीं है तो आपकी अचीवमेंट किसी काम की नहीं रही, है ना। मैं ये वीडियो मेनली आप सारे यंगस्टर्स के लिए बना रही हूँ जो इस फेज से गुजर रहे हैं कि उनको बहुत सारा एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल टॉर्चर, जो भी चीज़ें हैं ये सब सहनी पड़ रही है। क्यों? कैरियर की टेंशन, फ्यूचर की टेंशन, क्या होगा, एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये वो। इवन बहुत सारे MBBS स्टूडेंट हैं, और MBBS में आने के बाद देखो ये फेज़ तो होता ही है सबके साथ कि यहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर दिया जाता है आपको। तो मैं ये बोलना चाहूँगी जितने भी नीट एस्पिरेंट हो, MBBS के बारे में थोड़ा जान लो। जो आपका लाइफ है, मेडिको लाइफ, इसमें आपको प्रेशर झेलना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपको लगे कि आप नहीं सह सकते इतना प्रेशर, ठीक है, तो आप कुछ और अच्छा सोच सकते हो अपने लिए जिसमें आप खुश रहो। ऐसा नहीं है, मैं डरा नहीं रही हूँ किसी को कि MBBS मत लो। मैं बस ये बोल रही हूँ कि अगर आप छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा के बुरा मान जाने वाले इंसान हो तो अपनी हैबिट को बस चेंज कर लो। क्योंकि एक डॉक्टर जब अंडर प्रोसेस है, मतलब MBBS इज़ यू आर अंडर प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, तो आप इतने तरफ से प्रेशर जब झेल चुके रहोगे तो आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर निकल के आओगे। सिमिलर इज़ कि जब कोल माइन में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो जो कार्बन एटम का अरेंजमेंट है वो कुछ ऐसा हो जाता है कि वो डायमंड बन जाता है, ऐसा मैंने सुना है, ठीक है। तो सिमिलरली जब आप डॉक्टर बन रहे हो तो स्टार्टिंग से लेके थोड़ा प्रेशर झेलने की आदत पड़ जाती है, और तब आप डॉक्टर बनते हो फाइनली, है ना। और आई नो कि बहुत सारे लोग के लाइफ में ये फेज़ आता है। तो मैं सबको कुछ एडवाइस करना चाहती हूँ, कुछ चीज़ें हैं, प्लीज़ उसको ध्यान में रखो। पहली बात, अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत टेंस हो, बहुत परेशान हो, सबसे पहला काम है डिस्कस इट विथ समवन। जो भी आपका ट्रस्टवर्दी है, कोई नहीं है तो आपके पेरेंट्स हमेशा आपके साथ हैं, उनसे आप डिस्कस करो। आप अपने पेरेंट्स से
अपने भाई बहन से या जो भी आपका क्लोज़ है, कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है जिससे भी, सबसे पहला चीज़ है डिस्कस करना। कभी कभी क्या होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स में इतने ज़्यादा उलझ जाते हो, आपको समझ नहीं आता है, बट जब आप वो चीज़ें किसी और से डिस्कस करते हो ना, तो डिस्कशन के दौरान या सामने वाले का कुछ रिप्लाई ऐसा होता है जिससे कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाता है। इवन इफ़ अगर सोल्यूशन नहीं भी मिलता है तो थोड़ा मन रिलैक्स हो जाता है कि येस वी शेयर्ड समथिंग, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप सारे नीट एस्पिरेंट हो, आप टेस्ट दे रहे हो, आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आपको एंजाइटी हो रही है कि हम इतना पढ़ रहे हैं, हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है, बहुत लोग सोचते हैं हमारे पेरेंट्स क्या कहेंगे, हम मतलब पेरेंट्स इतना पैसा लगा रहे हैं, इतनी उम्मीद कर रहे हैं, ड्रॉप लेने को दे रहे हैं, फिर भी हमारा नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला चीज़, पेरेंट्स का प्रेशर बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि हर कंडीशन में आपके पेरेंट्स आपके साथ होते हैं। मे बी दे आर टफ फ्रॉम आउटसाइड, है ना, जस्ट लाइक कोकोनट, कि बाहर से वो कभी कभी आपको डांट सकते हैं कि क्यों नहीं तुम्हारे नंबर आ रहे, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, या जो भी रीज़न हो वो आपको डांट सकते हैं, मगर अल्टीमेटली दे आर सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड, और वो आपको हमेशा समझेंगे अगर आप अपनी बात समझा सकते हो, उनको बता सकते हो तो। ठीक है, अगर नंबर नहीं आ रहे, डिस्कस इट विथ योर पेरेंट्स ना, कि मैं अब पढ़ रहा हूँ, मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, मैं ये चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ। इवन ऐसा होगा कि मे बी आपकी मम्मी को पूरी चीज़ें ना पता हो कि कैसे नीट प्रिपेयर करते हैं, फिर भी वो आपको अच्छे से समझाएंगी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आजकल साइबर क्राइम का दौर बहुत ज़्यादा हो गया है ना। लोग साइबर क्राइम में बहुत ज़्यादा फंस रहे हैं, और फंस रहे हैं तो फंसते चले जा रहे हैं। इसका भी यही सोल्यूशन है, आप जिस पॉइंट पे फील करो कि यू आर स्टक, प्लीज़ इन्फॉर्म इट टू एनीवन, है ना। अपने पेरेंट्स को, फ्रेंड को, जो भी रिलेटिव है जिसको आप ट्रस्ट करते हो, उससे आप शेयर करो, बताओ कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, अब हमें क्या करना चाहिए। दे विल डेफिनेटली फाइंड सम सोल्यूशन, वो किसी और से डिस्कस करके उस चीज़ का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। क्योंकि आजकल जो बढ़ता हुआ साइबर क्राइम है, ये काफ़ी लोग को बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट दे रहा है, क्योंकि लोग इस लेवल पे फंस जाते हैं कि उसके बाद उनको लगता है कि एंड ऑफ देयर लाइफ, है ना। तो देखो, मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप अपनी लाइफ में एक डिज़ायर्ड चीज़ अचीव नहीं कर पाते हो, या आप जो सोच रहे हो वो आप नहीं बन पा रहे हो, आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं हो पा रहा है, तो ये कोई भी चीज़ ना आपकी लाइफ से बढ़ के नहीं है। सब कुछ आपके लाइफ होने पे है। अगर मान लो आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, आप कोई और कोर्स करो, ऑल दो स्टार्टिंग में लगेगा कि दिस इज़ अ फेलियर, है ना, हम अपना ड्रीम अचीव नहीं कर पाए। लेकिन मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। एक यूट्यूबर हैं स्तुति नाम से, स्तुति MW शायद। शी वॉज ऑल्सो अ नीट एस्पिरेंट, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। शी स्टार्टेड हर यूट्यूब, मे बी अंदर से थोड़ा रिग्रेट रहा होगा कि मैं नहीं कर पाई नीट, लेकिन आज वो उस फील्ड में एक्सेल कर रही है ना। तो एट टाइम आपको लग सकता है कि आप नहीं अचीव कर पाए या यू आर अ फेलियर, बट कुछ साल बाद देखो ना कि कुछ साल बाद आप कितना प्रोग्रेस कर सकते हो किसी और चीज़ में, है ना। और अगर आपको अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंस जाननी है, तो कभी उस इंसान के बारे में सोच के देखो जो सोचता है कि काश हम थोड़ा और दिन ज़िंदा रह पाते, हम अपने बेटे बेटी की शादी देख लेते, या कुछ इम्पोर्टेंट काम है जो हम कर पाते, जो बूढ़े हो चुके हैं, है ना। या उस इंसान के बारे में सोच के देखो जिसका कैंसर डायग्नोज हुआ है, और वो ये सोचता है, डॉक्टर उनको बोलते हैं कि आप 4-6 महीने तक ज़िंदा रह सकते हो। वो क्या सोचता होगा कि काश मेरे पास लाइफ थोड़ा और होता, मैं अपनी लाइफ के ये बचे हुए काम कर सकता, मैं अपने बचे हुए लाइफ के बचे हुए सपने पूरे कर सकता, काश काश काश, है ना। तो वो जिनको लाइफ नहीं मिल रही है, और एक आप हो जो अपनी लाइफ को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हो, दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर दोज हु आर गोइंग विद दिस फेज, कि जिनके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आते हैं। सुसाइडल थॉट बिल्कुल हटा दो, क्योंकि आप ज़िंदा हो, ये सबसे बड़ी नेमत है आपके लिए, मतलब सबसे बड़ा वरदान है ना। आप ज़िंदा हो तो आप कुछ भी कर सकते हो यार, कुछ भी कर सकते हो। आप सुई से लेके एरोप्लेन तक बना सकते हो, है ना। लेकिन ज़िंदा तो रहो, मरने के बाद थोड़ी ना करोगे ये सब। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे यू आर ब्रोक, अब आप टूट चुके हो, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब आप रहोगे ना, तो टूटे हुए खुद को आप खुद जोड़ भी लोगे और आगे बहुत अच्छा कर भी लोगे। तो प्लीज़, जो लोग भी जैसा भी सोच रहे हो, बैड फील कर रहे हो, अपनी प्रॉब्लम्स को किसी से डिस्कस करो, उसका सोल्यूशन निकालो,
और उस पर वर्क करो। और अगर कोई चीज़ आपके मन से नहीं हो रही है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और उस तरीके से कुछ और तरीका ढूंढो। कहते हैं ना, जब एक दरवाज़ा बंद होता है तब हमारे सामने और कई सारे दरवाजे खुल जाते हैं, बट हम उस बंद दरवाजे को इतनी देर तक देख रहे होते हैं कि बाकी खुले हुए दरवाजे हमें नज़र नहीं आते। तो उस बंद दरवाजे को देखना बंद करो और अपनी नज़रें दौड़ाओ। देखो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप उनको देखो, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करो। ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है तो एक छोटा सा सलूशन ये है कि आप अपने लिए 5-10 मिनट अपने हॉबीज़ के लिए निकालो। 5-10 मिनट मुश्किल से। जैसे मैं आपको बता दूँ, मेरा ये जो प्लांट है ना, आई लव इट, आई रियली लव इट, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगता है अपने प्लांट्स को ऐसे जस्ट देखना, इसके लीव्स टच करना, इसमें वाटरिंग करना, इतने से ही मेरा बहुत सारा टेंशन चला जाता है। उसके अलावा दूसरी चीज़ है, आप अपना ड्राइंग कर सकते हो, कुछ कुक कर सकते हो अपने मन का। हमेशा ये मत सोचो कि पढ़ना है, कोर्स कैसे होगा। थोड़ा टाइम दो खुद के लिए। अगर आप 1 घंटे अपने आप के लिए दो, उसमें आप अपने आप को रिचार्ज कर लोगे ना, तो उसका आउटपुट 10 घंटे के बराबर होगा। लगातार पढ़ते रहने से अच्छा है बीच में गैप लो, आराम करो, अपने हॉबीज़ के लिए टाइम दो। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आराम करना, जब आप अपने दिमाग को सोने दोगे तब तो आप जो भी पढ़ रहे हो वो इन्फॉर्मेशन रिटेन होगा, और अपने हॉबीज़ के लिए टाइम दोगे तब आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। और जब ये सब चीज़ें होंगी तब आप अपने कैरियर की तरफ अच्छे से प्रोग्रेस करोगे। ठीक है। तो आज मुझे बस इतना ही बोलना था। बाकी अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत है, प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू शेयर विथ मी। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर आप मेरे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली फाइंड टाइम टू रिप्लाई। थोड़ा लेट हो सकता है बट आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू ऑल। और मैं ये कहूँगी कि टेंशन मत लो, उससे आपकी परफॉर्मेंस हमेशा हमेशा कम ही होती है, कभी बढ़ती नहीं है। तो टेंशन लेके पढ़ने से अच्छा है मत पढ़ो, सिंपली, है ना। तो सब लोग अपना ख्याल रखो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।